भारत में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तय करने के लिए वेतन आयोग बनते हैं। केंद्र सरकार ये काम करती है और आयोग की जो रिपोर्ट केंद्र मंजूर करता है, प्रदेश भी धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक उसी को मान लेते हैं। ऐसे में ये बात समझ से कुछ परे है कि सांसदों और विधायकों को उनके अपने वेतन भत्ते, सहूलियतें तय करने का अधिकार क्यों दिया गया है। नमस्ते, मैं हूं तृप्ति सोनी। छत्तीसगढ़ अखबार का आज का संपादकीय सुनाने आई हूं। आप संपादकीय पढ़ भी सकते हैं www.dailychhattisgarh.com पर। फिलहाल तो मैं आज का संपादकीय आपको सुनाती हूं। जर्मन संसद के निचले सदन बुंडेस्टाग के 630 सांसदों की तनख्वाह में 497 यूरो यानी कि करीब 45,000 रुपए की बढ़ोतरी होनी थी, लेकिन सरकार ने इसे टाल दिया। सरकार और विपक्ष सबके बीच इस बात पर सहमति हो गई कि जनता की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसे तकलीफ झेलनी पड़ रही है। ऐसे में सांसदों को अधिक वेतन नहीं लेना चाहिए। सदन के कुछ नेता देश की बाकी अर्थव्यवस्था की वेतन वृद्धि के मुताबिक संसदीय वेतन को तय करने के हिमायती थे, लेकिन सर्वदलीय सहमति इसके खिलाफ बनी और बात आई गई हो गई। भारतीय संसद में पिछले बरस मार्च में सांसदों के वेतन 24% बढ़ गए। 1 लाख से 1.25 लाख, दैनिक भत्ता, पेंशन और बाकी सुविधाएं भी बढ़ गई। भारत के अलग अलग प्रदेशों में विधायकों के वेतन भी कई बार बढ़े हैं, लेकिन उनमें ऊंच नीच बहुत अधिक है। जर्मन संसद के इस ताजा फैसले को देखते हुए हमने अभी भारत में सांसदों के वेतन और मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी की तुलना करके देखी। 1954 में सांसदों को न्यूनतम मजदूरी से 150-200 गुना तनख्वाह मिलती थी। 1980 में भी यही अनुपात बने रहा और 2000 तक भी। 2010 में सांसदों की तनख्वाह में ऐसी बढ़ोतरी हुई कि वो न्यूनतम मजदूरी से 300-400 गुना अधिक हो गई। 2018 में ये बढ़कर 400 से 500 गुना हो गई और 2025 में ये बढ़कर 500 से 700 गुना हो गई। एक मजदूर की न्यूनतम मजदूरी और सांसद के उतने ही दिनों के वेतन में 500 से 700 गुना का फर्क हो गया। ये आंकड़े देखकर हमने कुछ और देशों में न्यूनतम मजदूरी और सांसदों के वेतन का अनुपात जानने की कोशिश की। इंटरनेट पर सहज उपलब्ध आंकड़ों को एक एआई ग्रोक की मदद से देखने पर जो तस्वीर बनी वो कुछ इस तरह की है। जिस पैमाने पर इस एआई ने सभी देशों के भीतर की तुलना की है, उनके मुताबिक जर्मनी में सांसद को मजदूर से 5.3 गुना अधिक तनख्वाह मिलती है, यूके में 5 से 7 गुना, फ्रांस में 5 गुना या उससे कम, कनाडा में 4 से 5 गुना, ऑस्ट्रेलिया में 4 गुना, जापान में 4 से 5 गुना, अमेरिका में 9 से 10 गुना। इस जोड़ घटाने के पैमाने पर भारत में सांसद को न्यूनतम मजदूरी पाने वाले मजदूर से 200 से 350 गुना ज्यादा वेतन मिलता है। जर्मनी में सांसदों की तनख्वाह अपने आप बढ़ने का प्रावधान है, लेकिन इस बार आर्थिक स्थिति देखकर सांसदों ने खुद होकर इसे छोड़ दिया। यूरोप के कई देशों में सांसदों की तनख्वाह एक स्वतंत्र आयोग तय करता है, लेकिन भारत में सांसद खुद ही अपनी तनख्वाह और अपनी सहूलियतें तय करते हैं और इसलिए संसद की कैंटीन में मिट्टी के मोल मिलने वाले शानदार खाने को लेकर खराब माहौल बने रहता है। इसके बाद हमने भारत के अगल बगल के देशों का हाल देखा, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी देशों की संस्कृतियां एक जैसी हो सकती हैं। नेपाल में सांसद को मजदूर की तुलना में 50 से 60 गुना अधिक वेतन मिलता है। इसके बाद की बारी श्रीलंका की है, जहां ये 120 से 140 गुना तक अधिक है। फिर बांग्लादेश आता है, जहां सांसद मजदूर से 130 से 140 गुना अधिक पाते हैं। और भारतीय उपमहाद्वीप में भारत इस मामले में सबसे ऊपर है, जहां सांसद मजदूर से 200 से 350 गुना अधिक वेतन पाते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों में विधायकों की तनख्वाह को उन्हीं राज्यों में न्यूनतम मजदूरी के साथ मिलाकर देखा गया। इसमें सबसे ऊपर झारखंड है, जहां विधायक को मजदूर से 300 गुना अधिक मिलता है। इसके बाद महाराष्ट्र है, जहां ये 180 से 200 गुना तक है। तेलंगाना भी 200 गुना वाला है। दिल्ली में 140 गुना अधिक वेतन विधायक मजदूरी के मुकाबले है। भारत के राज्यों का औसत देखें तो ये 150 से 250 गुना अधिक विधायक वेतन बताता है। लेकिन अभी अभी जिस केरल में नई सरकार बनी है, वहां पर मजदूर के मुकाबले विधायक को 50 से 60 गुना वेतन मिलता है, जो कि देश में सबसे कम है। केरल की आर्थिक स्थिति देश के बहुत से दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर है, लेकिन जहां झारखंड के विधायक को 2,90,000 तनख्वाह मिलती है, वहां केरल के विधायक को 70 से 80 हजार रुपए ही मिलते हैं। हमने अलग अलग राज्यों में किसी विचारधारा की पार्टी के शासन के बारे में देखा तो बड़ा दिलचस्प नजारा दिखा। बीजेपी के शासन वाले राज्यों में विधायकों की तनख्वाह औसत से ज्यादा है। देश में सबसे अधिक वेतन इसी पार्टी के राज्य में है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के राज्यों में मध्यम से उच्च वेतन विधायकों का है। तमिलनाडु में औसत यानी मध्यम वेतन है,
लेकिन वामपंथी शासन वाले राज्यों में किफायत और सादगी पर जोर रहता है और वहां पर वेतन सबसे कम रहता है। भारत में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन तय करने के लिए वेतन आयोग बनते हैं। केंद्र सरकार ये काम करती है और आयोग की जो रिपोर्ट केंद्र मंजूर करता है, प्रदेश भी धीरे धीरे अपनी क्षमता के मुताबिक उसी को मान लेते हैं। ऐसे में ये बात समझ से कुछ परे है कि सांसदों और विधायकों को उनके अपने वेतन भत्ते सहूलियतें तय करने का अधिकार क्यों दिया गया है। इससे इनके बीच हितों के टकराव की एक बात भी आती है। भला कौन सा ऐसा तबका हो सकता है जिसके नफे नुकसान का फैसला करने का हक उसे ही दे दिया जाए। जब देश में दसियों लाख कर्मचारियों का भविष्य एक वेतन आयोग तय करता है, तो 5,000 के करीब सांसद विधायक के वेतन भत्ते वेतन आयोग क्यों तय नहीं कर सकता। वैसे हम सांसदों और विधायकों को कम तनख्वाह देने की हिमायती नहीं है। हमारा मानना है कि उनमें से कुछ या कई लोग भले ही भ्रष्ट क्यों ना हो, उन्हें इतनी तनख्वाह और पेंशन मिलनी चाहिए कि अगर वे चाहें तो ईमानदार बने रह सकें। उनसे जनसेवा के नाम पर परिवार की जरूरतों के त्याग की उम्मीद नहीं करना चाहिए। जिन देशों से हमने तुलना की है, हो सकता है कि वहां न्यूनतम मजदूरी काफी अधिक हो, फिर भी किसी देश प्रदेश में मजदूर और नेता की मजदूरी और तनख्वाह में जमीन आसमान जैसा फर्क नहीं होना चाहिए। हम जिन प्रमुख देशों के साथ भारत की तुलना कर पाए हैं, उनमें भारत में निर्वाचित नेताओं की तनख्वाह आसमान पर है और भारतीय मजदूर जमीन के भी नीचे गहरे गड्ढे में हैं। दूसरी तरफ भारत के भीतर केरल अकेला ऐसा प्रदेश है जहां मजदूरी खासी अधिक है और विधायकों का वेतन देश में सबसे कम। अब इससे देश की जनता को जो समझना हो समझ ले, अपने नेताओं से जो पूछना हो पूछ ले। तो ये था आज का संपादकीय जो हमारे संपादक सुनील कुमार जी ने लिखा है। ऐसे ही आप संपादकीय सुनना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिए और www.dailychhattisgarh.com पर विजिट जरूर कीजिए।